Hello 10th class, welcome you all once again in your online classroom. Students, our today's chapter is Specialized Agencies of the UN. Students, the United Nations, the main aim for the formation of the United Nations was to maintain the peace and security in the world, means to prevent the world from the Third World War. And UN also promotes some social works. It also works for the better standard of living among us, the people of the world, and all these things the UN done through its some of the specialized agencies. And these specialized agencies are responsible for the problems such as health of the people, improvement in working condition of the workers, for the children welfare, mothers welfare, promotion of education, science, culture. So, for these purposes, there are some specialized agencies of the UN, and in US syllabus, there are mainly three: UNICEF, WHO, and the UNESCO. Firstly, for the social and economic development and for the human development, there are some special agencies of the UN. Firstly is the UNICEF, full form है इसकी United Nations International Children's Emergency Fund. UNICEF की full form United Nations International Children's Emergency Fund. It was set up by the General Assembly in the year 1946. Objective at that time means जब ये बना था, when it was formed, then at that time its objective was to save and give relief to the children and the women from the difficulties of the Second World War. Students, 1945 में वर्ल्ड वॉर ओवर हुई थी, तो उस टाइम पर यूनिसेफ को फॉर्म किया गया था. मेन एम इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो उस टाइम जो चिल्ड्रन और मदर्स जो विक्टिम हैं, जो सफरर हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, ठीक है, तो उनको उस सिचुएशन से बाहर लेकर आना, उनको डिफिकल्टी टाइम में उनकी हेल्प करना, दैट वाज द एट दैट टाइम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिसेफ व्हेन इट वाज फॉर्म्ड. देन आफ्टर दिस नाउ देयर आर द नियरली 60-70 years over after the second world war. Then now अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एट द प्रेजेंट? नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर. तो मदर और चिल्ड्रन की लाइफ की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का देखो मीनिंग क्या होता है. मीन्स उनको गुड फूड प्रोवाइड करना, उनको गुड एजुकेशन प्रोवाइड करना, किसी टाइम कोई डिजीज है उससे उनको रिकवर करवाना. तो ऐसे मीन्स चीज़ों के लिए वर्क करता है अब ये टू प्रोवाइड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर. नाउ इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड. देखो टू वर्ड्स अब इसके रिमूव हो गए हैं, दैट इज द इंटरनेशनल एंड द इमरजेंसी. नाउ इट इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ओनली. ओके, तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिसेफ फंड. मनी फॉर फंक्शनिंग मीन्स फंड कहाँ से आता है, इसको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मनी कहाँ से आती है इसको. कंट्रीब्यूशंस गिवन बाय द मेंबर कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती हैं. एंड द मनी रेज्ड बाय सेलिंग ग्रीटिंग कार्ड्स. देखो जो बच्चे होते हैं यहाँ पर जो यूनिसेफ के अंडर रहते हैं, तो ये जो चिल्ड्रन हैं वो ग्रीटिंग कार्ड्स प्रिपेयर करते हैं एंड देन दे सेल इट. एंड इन दिस वे द मनी इज रेज्ड बाय द यूनिसेफ. हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इट इज इन द न्यूयॉर्क. मेन फंक्शंस क्या है यूनिसेफ के? टू हेल्प कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट फूड लाइक मिल्क, फिश, मीट एक्सेट्रा. तो अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करना कंट्रीज को. टू टेक केयर द वुमेन एंड मदर्स. टू गिव ट्रेनिंग टू हेल्थ वर्कर्स, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी. टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. ट्रैफिकिंग मीन्स ह्यूमन्स की, वुमेन और चिल्ड्रन की सेल परचेज करनी उनके ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ को रोकना. टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. हेल्प कंट्रीज इन प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर.
प्रोवाइडिंग इंस्टेंट हेल्प टू वुमेन एंड चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अगर कभी भी किसी कंट्री में नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो उस टाइम वुमेन और चिल्ड्रन को फर्स्टली हेल्प प्रोवाइड करना, लाइक अगर फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, तो सुनामीज हैं, तो उस टाइम पर सबसे पहले वुमेन और चिल्ड्रन को हेल्प प्रोवाइड करना। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द यूनिसेफ। सेकेंड इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. It was formed on 7th April 1948 and health for all by the year 2000 was the goal of it. तो इसका मेन गोल था कि 2000 तक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव द गुड हेल्थ फैसिलिटीज। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। 7th अप्रैल जो इसका फॉर्मिंग डे था, 7th अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। अब हम देखो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 7th अप्रैल। मेन फंक्शंस क्या हैं WHO के? टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट द हेल्थ वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। जो भी पूरे वर्ल्ड में हेल्थ वर्क्स हो रही हैं, किसी देखो डिजीज के ऊपर काम हो रहा है, जैसे कि अभी COVID-19 के ऊपर काम हो रहा है, तो उस चीज़ को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना। अगर कोई भी कंट्रीज इन चीज़ों में किसी बीमारी के रिलेटेड कोई वैक्सीन निकालती है, तो उस चीज़ को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना अमंग द वर्ल्ड। टू सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड। जो फूड है उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप करना कि क्या होना चाहिए। टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस लाइक एड्स, TB, एबोला एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टू प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना। ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू ट्रेन पीपल। अब लोगों को ऑर्गेनाइज जो सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो ऑर्गेनाइज करना ताकि लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग मिल सके। ठीक है, तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द WHO। लास्ट इज द यूनेस्को। फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टूडेंट्स, इसके नेम में ही, इसके सभी जो एजेंसीज हैं उनके नेम में ही उनके वर्क्स हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 16th November 1945 इन लंडन एंड इट केम इनटू फोर्स। तो ये फोर्स में आया था ऑन 4th November, मीन्स इसका जो वर्किंग स्टार्ट हुई थी इट वॉज ऑन 4th November 1946, नेक्स्ट ईयर। ओके, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। मेन फंक्शंस, सबसे पहले हम करेंगे बात एजुकेशनल की। एजुकेशनल फंक्शंस क्या है इसके? इट वर्क फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल मीन्स होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए एजुकेशन के लिए वर्क करता है ये, ताकि चिल्ड्रन जो है उनको एजुकेशन मिल सके। गिव ट्रेनिंग टू टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्लानर्स। तो सभी को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। हेल्प टू सेटअप लाइब्रेरीज एंड स्कूल्स। लाइब्रेरीज और स्कूल सेटअप करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा ये यूनेस्को। ऑर्गेनाइजेज बुक फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इंटरनेशनली। तो जो बुक फेयर्स हैं या फिर बुक्स रिलेटेड जो भी फेस्टिवल्स हैं उसको इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइज करता है। ये थी एजुकेशनल फंक्शंस। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक फंक्शंस। टू प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस। टू स्प्रेड द साइंटिफिक डेवलपमेंट। कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है उसको स्प्रेड करना अमंग द मेंबर कंट्रीज। टू एनकरेज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस की स्टडी को एनकरेज करना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू जर्नल्स, बुलेटिन्स एंड एग्जीबिशंस। तो वर्ल्ड को इन्फॉर्म करना अबाउट एनी साइंटिफिक नॉलेज फॉर द जर्नल्स। जर्नल्स क्या होते हैं बताया था आई थिंक मैंने आपको, दैट ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, न्यूज़पेपर होता है ये, बट ऑन ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, तो बुलेटिन्स होते हैं ऐसे जो न्यूज़पेपर्स हैं, एंड देन एग्जीबिशंस। तो इन चीज़ों से जो लोगों को वर्ल्ड को इन्फॉर्म करना अबाउट एनी साइंटिफिक डेवलपमेंट। कल्चरल फंक्शंस क्या है? देखो कल्चरल फंक्शंस में मेनली आता है ये कल्चर जो हेरिटेज साइट्स है उसको प्रिजर्व करता है। हमारी कंट्री में काफ़ी हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल है, देन कुतुब मीनार वगैरह हैं, और भी काफ़ी उसके बाद फॉरेस्ट वगैरह आ जाते हैं जिसको ये प्रिजर्व करता है, जो यूनेस्को के अंडर आते हैं, और यूनेस्को ही उनकी मेंटेनेंस को देखता है। ठीक है, तो ये इसका मेनली कल्चरल हेरिटेज साइट्स को ये प्रिजर्व करता है ये मेनली। फर्स्टली हेल्प स्टेट्स टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड हेरिटेज। सेकेंड, एनकरेजेस द कल्चर एक्सचेंज। कोई भी कल्चर एक्सचेंज है आपस में, कोई आर्ट फॉर्म है, डांसिंग स्टाइल है, कोई लैंग्वेजेस है, ये सब का सब आपके कल्चर का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, दैट इज द देन ड्रेसिंग सेंस है, ऑल दीज थिंग्स आर द कल्चर। तो एनकरेज द कल्चर एक्सचेंज। नेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज आर एनकरेज्ड।
encourages creation in the field of literature and fine arts. तो फाइन आर्ट्स और लिटरेचर में जो भी न्यू वर्क्स हैं उनको ये प्रमोट करता है. कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन. इट एम्स टू बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ताकि जो सोसाइटी है ऐसी हो जो नॉलेज को शेयर करे. एम्पावर पीपल थ्रू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. मास कम्युनिकेशन, मास मीन्स लास्ट स्केल पर जो कम्युनिकेशन है, is encouraged through radio and television. So these are the communication functions of the UNESCO. Students, our chapter is completed. 15th chapter, that is a specialized या फिर major agencies of the United Nations. In this I tell you about the UNICEF, then about the WHO, and last was the UNESCO. Students, our chapter is completed. It is very easy chapter to understand. Hope you are doing study at your home. Have a nice day. Goodbye all of you.